अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम खान फ्रॉम skillsprint30.com। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने देखना है कि आपने एक एजेंसी कैसे बनानी है, फुल फ्लैज एजेंसी। आप एजेंसी कह लें या कॉमन टर्म्स जो यूज़ होता है वो हम कहते हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस कैसे बनाना है। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि और स्टडी किया था कि यार आपने सेट अपनी स्टार्ट करना, आपने कोशिश करनी है कि फ्रीलांसर्स को हायर करना है जो आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर जो है काम कर रहे हो। लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार एक फुल फ्लैज सॉफ्टवेयर हाउस फिजिकल कंपनी कैसे डेवलप करनी है। सबसे पहले तो एक डिफरेंस देखने कि फ्रीलांसर जो होता है वो घर में बैठ के काम कर रहा होता है, और जो प्रॉपर एजेंसी होती है, सॉफ्टवेयर हाउस जो होता है वो एक प्रॉपर फिजिकल ऑफिस होता है जहाँ पे एक सिस्टम काम कर रहा होता है। अगर मैं भी अपनी जर्नी देखूँ तो मैंने पहले सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की, उसके बाद फ्रीलांसिंग की, उसके बाद फिजिकल सेटअप स्टार्ट किया। फिजिकल सेटअप के बाद फिर मल्टीपल बिजनेसेस किए, फिर इन्वेस्टर्स जो हैं अब मेरे साथ हैं, और उसके बाद कुछ चीज़ों के अंदर मैं कुछ लोगों के साथ मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आगे मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान से मूव करूँ और बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ जाऊँ। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम होता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा कि फ्रीलांसर, बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि वो पर्सन होता है जो घर में बैठ के काम करता है, उसका विज़न इतना ब्रॉड नहीं होता है। वो कहता है कि मैं 2, 3, 4, 5 लाख कमा रहा हूँ और ये मेरे लिए इनफ़ है। और एक ऐसा बंदा होता है जो कहता है मैंने फ्रीलांसिंग से आगे जाना, अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है। अब उसमें चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन उसमें जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें आपको एक्सपोज़र बहुत मिलता है, उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं और उसमें आपके पास आउटकम भी बहुत आते हैं। अच्छा, लेट्स से सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाई एजेंसीज़ ग्रो फास्टर। सॉफ्टवेयर हाउस जो हैं वो क्यों फास्टर ग्रो करते हैं? उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप एक फ़िज़िकल सेटअप की तरफ जाएँगे, अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को ऐसा बनाया है कि जितना आप इसके ऊपर ज़ोर डालेंगे, जितना आप इससे सोचेंगे, ये आपको सॉल्यूशंस देगा। जब आपके पास जितने आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएँगे, आप उसकी सॉल्यूशन निकालेंगे, आपकी पोज़ीशन बेहतर होती जाती है, आपकी जो दिमाग की वर्किंग है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती जाती है। लेट्स से आप कहते हैं कि यार आपने घर में एसी लगा ली और आपकी तनख्वाह 1 लाख है। उससे पहले आपके घर में एसी नहीं था, तो अब आपका ज़हन सोचेगा कि यार पाकिस्तानी ऑनेस्टली एक मार्केट में यही होता है कि अगर किसी की सैलरी कम हो तो एसी अफ़ोर्ड करना, चीज़ें ये ज़रा-सी टफ़ हैं। तो हम क्या करते हैं कि फिर आपका ज़हन सोचेगा, अगर लेट्स से आपका बिल आ जाता है किसी महीने 30, 40, 50,000, तो अब आपका ज़हन सोचेगा कि यार क्यों ना मैं एक्स्ट्रा इनकम की तरफ जाऊँ, क्योंकि मैंने ये बिल्स जो हैं वो पूरे करने हैं। तो फिर आप एक एक्स्ट्रा इनकम की तरफ जाएँगे। सेम सॉफ्टवेयर कंपनीज़ होती हैं, जब आप एक फ़िज़िकल सेटअप की तरफ जाते हैं, आपके ऊपर एक एक्सपेंस के हेड आते हैं, आपके पास सैलरीज़ का हेड आता है, तो आपका दिमाग सोचना शुरू कर देता है और फिर आप ग्रो तेज़ी से करना शुरू करते हैं। आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं। आप सिक्योर जो है वो आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं कि यार मेरे पास लॉन्ग टर्म के क्लाइंट्स होते हैं, आप उस तरह की मेहनत करते हैं। तो इसलिए जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बड़ी आती है, तो फिर आप ग्रो भी फ़ास्टर करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है कि आप देखते हैं कि बड़े क्लाइंट्स हों, एक आपको और दूसरी जो जिस टॉपिक में मैं बात करूँगा वो आपको करना चाहिए, जब आप कंपनी बनाएँगे तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें आपके पास प्रोजेक्ट्स आएँ। लेट्स से आप कुछ बिडर्स हायर करेंगे, बीडी की टीम हायर करेंगे जो लिंक्डइन के ज़रिए, क्लच के ज़रिए, अपवर्क के ज़रिए, फाइवर के ज़रिए या अदर प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, 99 डिज़ाइन या बिहेंस, इस तरह वहाँ पे जाएँगे और वहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह लेके आएँगे। तो अब क्या है कि आपने एक प्रॉपर सिस्टम बनाना होता है। सिस्टम बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करेंगे, आप एचआर हायर करेंगे, क्यूए के पर्सन हायर करेंगे। ये कुछ लोग हैं जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं। एचआर का जो काम होता है वो ज़रूरी होता है, उसने आपके लिए हायरिंग करनी है। उसके बाद क्यूए का काम ये होता है कि उसने जितना भी काम हो रहा है वो टेस्ट करना होता है, और उसके बाद उसके अप्रूवल्स के बाद आगे टिकट्स मूव होती हैं। उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर को देखेंगे, वो सबकी टिकट्स क्रिएट करके देगा, काम असाइन करेगा, और आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी है, डेडलाइंस मीट करनी है, सबके साथ स्क्रम करनी है। स्क्रम एक कॉमन टर्म होता है जो हमने लाज़मी करनी होती है। अगर आप एजाइल मेथोडोलॉजीज़ को पढ़ें तो उसमें जो स्क्रम होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसमें आपने स्क्रम मास्टर का काम या तो आपने करना होता है, और या फिर आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो कर रहे होते हैं। आपने सबसे रिपोर्ट लेनी होती है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, क्लाइंट एक्विजिशन का जो सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये नहीं कि आज प्रोजेक्ट्स हैं कल नहीं है, आपने प्रॉपर एक बजट एलोकेट करना होता है जो आपकी बीडी की टीम होगी, सेल्स की टीम होगी। सेल्स के डिपार्ट के बगैर कंपनीज नहीं चलती। अगर सेल्स का डिपार्ट नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकेंगे। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि
अगर हम बड़ी कंपनीज़ को देखें तो उनका सेल्स डिपार्ट पाकिस्तान से बाहर होता है, यूरोप में या यूएस में। तो मैं ये एक रिकमेंड करता हूँ कि अगर अभी मैं सोचूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मुझे 4-5 साल पहले पाकिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए था, यूएस में बैठना चाहिए था, वहाँ पे क्लाइंट्स लेता, यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर होते या मेरे साथ पार्टनर होता, तो मैं उनको काम दे रहा होता और मैं यूएस में बैठा होता, जो कि मैंने अभी रिसेंटली स्टेप लिया है। और इंशाल्लाह मैंने यूएस मूव करना है, वहाँ से प्रोजेक्ट्स वगैरह लेने हैं और यहाँ पे मैंने फिर आगे काम वगैरह करवाना है। अच्छा, दूसरा जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हायरार्की या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो आपको करनी है। आपने एक प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करना है जो टास्क बनाएगा, टास्क असाइन करेगा, डेडलाइंस को मीट कर रहा होगा, डेली स्क्रम कर रहा होगा, दिन में 2 टाइम स्क्रम कर रहा होता है जिसमें, या 1 टाइम करे जिसमें कल आपने क्या किया, आज आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके अलावा एक जो होता है वो ये होता है कि इसमें कोई आपको हर्डल तो नहीं आ रही। उसमें फिर हमने देखना होता है कि अगर किसी की तरफ से हर्डल आ रही है तो हमने उस टीममेट को पुश करना होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो चीज़ आपने देखनी है तो वो आपकी प्रेजेंस होती है, लिंक्डइन की प्रेजेंस हो गई या आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होगी। देखें, एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा आपको इनकरेज करूँगा कि आपने कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना है। आप सीईओ हैं तो आपने वीडियोस बनानी है, लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखना है, आपने यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस डालनी है, आपने अपने मैसेजेस, अपने प्लान्स वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंस करने हैं, फिर आप गूगल एड्स चलाएं या व्हाटएवर जिस तरह भी आप करें, तो आपने कंटेंट क्रिएशन लाजमी करनी है क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है। उसके बाद है हमारे पास सेल्स एंड कम्युनिकेशन। सेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें आप कोल्ड कॉलिंग हो गई या आप कहते हैं ईमेल मार्केटिंग हो गई या अपवर्क, फाइवर, डिफरेंट मीडियम के ज़रिए आपने प्रोजेक्ट्स लेने होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए आपने टूल्स यूज़ करने होते हैं जैसे स्लैक हो गया, या आप नोशन बोर्ड यूज़ करें या एआई बेस्ड है, या आप क्लिकअप यूज़ करें या जीरा, आसाना, वट जो भी यूज़ करें, तो आपने कम्युनिकेशन के टूल्स यूज़ करने हैं, ना कि आप व्हाट्सएप के ऊपर सारी कम्युनिकेशन जो हैं वो करते रहें। उसके बाद हमारे साथ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखें, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई और काफ़ी सारे और लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। देखें, पाकिस्तानी सिस्टम में ये होता है कि आपके पास जब नए-नए पैसे आते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे आने शुरू हो जाते हैं, तो हम उसका हिसाब नहीं रख रहे होते। हम बस कहते हैं कि इतने के पीसी ले लें, लैपटॉप ले लें या ये डिवाइस ले लें, या हम कोई प्लॉट खरीदना शुरू कर देते हैं, एसी खरीदना शुरू हो जाए। तो ऐसे आपने नहीं करना, आपने प्रॉपर फाइनेंशियल बजटिंग करनी है। ऐसे लोग होते हैं जो आपको बजटिंग करके देते हैं। आपने लाज़मी सेविंग करनी है ताकि वो ये जो सेविंग्स होती है आपको आपके हार्ड टाइम के अंदर काम आती है, क्योंकि हर कंपनी के ऊपर उतार-चढ़ाव आता है और आपके पास ऑनेस्टली मैं एक टाइम अ, ल आया जब मैंने लाइफ़ में सोचा था कि यार मेरे पास इतनी अच्छी इनवॉइसेज़ आती थी, लेकिन उस वक़्त मुझे सेविंग करना चाहिए था, क्योंकि कोई पता नहीं होता आपके पास कब अच्छा टाइम आए, कब बुरा टाइम आए, ये सबके लाइफ़ में होता है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। लेकिन उसके बाद अब मुझे ये एडवाइस नसीहत हुई है कि यार एक अच्छी सेविंग करनी चाहिए ताकि जब आपकी कंपनी डाउन जा रही हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपके पास 2, 3, 4 महीने का, 6 महीने का बैकअप होना चाहिए। तो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी अपनी करनी। उसके बाद है बिगेस्ट एजेंसी मिस्टेक्स। सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में आप कौन-सी मिस्टेक कर रहे होते हैं? सबसे पहली जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि आप टीम हायर करके खुद लेज़ी हो जाते हैं। आपने लेज़ी नहीं होना, आपने अगर आप पहले 8 घंटे, 10 घंटे काम करें, तो आपको 14, 16, 18 घंटे काम करना है। आपने लेज़ी नहीं होना, उनके ऊपर जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रिक्ट करनी है। हर चीज़ का फ़ॉलो-अप लेना है, आपने नज़र रखनी है, रिपोर्ट्स लेनी है। उसके बाद एक बिगेस्ट मिस्टेक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद एक और चीज़ है ऑनेस्टली, वो चीज़ हो सकता है कई लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये एक फैक्ट है कि अगर आपको लग रहा होता है कि यार आपको ले ऑफ करना पड़ रहे हैं एम्प्लॉय, तो आपको डेफ़िनेटली ले ऑफ करने चाहिए। आपने अपनी फाइनेंशियल बजटिंग करनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो पहले ही करें। ऑनेस्टली समवेयर हमारे दिल के अंदर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है, हम कहते हैं यार अगर वो हमने ले ऑफ कर दिया तो पता नहीं दोबारा जॉब मिलना हो, प्रॉब्लम आएंगी, घर सबके घर चल रहे होते हैं। ऑनेस्टली ये बात सबके दिल में आती है, लेकिन ये होता है कि ये कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसके फाइनेंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो, आपकी कंपनी बंद ना हो जाए, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो बाकी और काफ़ी सारे लोगों का जो है वो नुकसान होता है। ऑनेस्टली एक हमारा ईमान है कि रिस्क का जो वादा है वो अल्लाह ताला का है, और उसके बाद हर बंदे को जॉब मिल जाती है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसकी जॉब ना जाए। आप अच्छे वो करें, प्लान्स करें, लेकिन अगर फिर भी वो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, डेफ़िनेटली आप ले ऑफ की तरफ भी जा सकते हैं। और आपने लॉन्ग टर्म विज़न अपना बनाना है कि यार मैंने अपनी कंपनी को 3 साल के अंदर यहाँ पे लेके जाना है, 5 साल के अंदर यहाँ पे लेके जाना है।
उसके लिए आपने उसके ऊपर आपने बजटिंग स्पेंड करना होता है, आपने पैसे लगाने होते हैं, आपने सीनियर्स को हायर करना होता है जो कि आपके साथ अच्छे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में आपके साथ अच्छे लोग हों। इस वीडियो में इतना ही था। फाइनल मैसेज मेरा आपके लिए यही होगा कि आपने जो है जब आप कंपनी बनाने लगते हैं तो उसके बाद आपने बिल्कुल सीरियस हो जाना लाइफ के अंदर। आपने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो खैराबाद करना होता है। आपने सारा दिन रात कंपनी के बारे में सोचना है, क्योंकि 2 साल आपको सारा टाइम आपको कंपनी को देना चाहिए। आपने अपने सॉफ्टवेयर हाउस को देना चाहिए, आपने कोलेब्रेशंस करनी है, अपने साथ 3-4 लोग मिलाने हैं, ताकि आप जब भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है या आप अच्छे पार्टनर्स अपने साथ मिलाएं। पाकिस्तान में ज़रा पार्टनरशिप मॉडल में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन अगर आप एक फेयर सिस्टम बनाते हैं तो मेरे हिसाब से पार्टनरशिप मॉडल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।